हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी ट्यूशन दीदी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर नंबर 2, जर्नी ऑफ अ रिवर, वेयर आई बिगिन, वेयर आई फ्लो। आई हैव नो फीव बट आई ट्रैवल फार थ्रू फील्ड्स एंड फॉरेस्ट अंडर मून एंड स्टार्स। आई क्वेंच योर थर्स्ट एंड हेल्प प्लांट ग्रो फ्रॉम माउंटेन्स टू सी आई क्वाइटली फ्लो। इस पहेली का क्या जवाब था? दैट इज रिवर। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं हमारी गोदावरी रिवर के बारे में। In Godavari, my journey begins high up in the Western Ghat at Triambakeshwar in Maharashtra. Although I start out as a stream, as I move across the land, rainwater and other streams join me, making me wider and stronger. These small streams joining are my tributaries. पर हमको बताया गया है गोदावरी रिवर है वो अपनी जर्नी शुरू करती हैं त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से। शुरुआत में वो एक छोटी सी धारा के रूप में अपनी जर्नी स्टार्ट करती हैं और जैसे जैसे वो मैदान की तरफ नीचे बहती आती हैं वहाँ पर और बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ और रेन वाटर जो बारिश का पानी है वो उनके साथ मिलकर उन्हें और चौड़ा और मजबूत बना देता है। बताया गया है ट्रिब्यूटरीज के बारे हमारी क्या है? गोदावरी रिवर है। तो ये छोटी छोटी नदी गोदावरी रिवर में मिलने छोटी धाराओं को हम क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं हम ट्रिब्यूटरीज। I traveled 1,465 kilometers before joining Bay of Bengal. I am the second longest river in India after river Ganga. गोदावरी रिवर है वो बे ऑफ बंगाल तक पहुंचने के लिए 1465 किलोमीटर की दूरी को तय करती हैं और जो गोदावरी रिवर है वो हमारी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली सबसे बड़ी नदी कौन है? दैट इज गंगा। और सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन है? दैट इज गोदावरी। There are fascinating stories about me, many from the Ramayana and Purans. I am called Dakshin Ganga because I flow through southern India and I am regarded as sacred. In places like Nasik, near where I began, people come from all around to take a dip in my holy water, especially during events like the Godavari Pushkaram. ये कितना दिलचस्प है कि जिस गोदावरी नदी के बारे में आप पढ़ रहे हो केवल आपकी बुक्स तक ही नहीं, हमारी रामायण और हमारे पुराण में भी इसकी चर्चा की गई है। इसकी कथाएं आपको हमारी रामायण और हमारे पुराण में भी पढ़ने को मिलेंगी। इसे हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये दक्षिण से पूर्वी तरफ को बहती है और गोदावरी नदी है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा पवित्र है और पूजनीय है। नासिक जहाँ से ये अपनी जर्नी शुरू करती हैं, जिस त्यौहार की बात की गई है दैट इज़ गोदावरी पुष्करम, जो कि हर 12 साल में एक बार होता है। तो स्पेशली इस त्यौहार में लोग गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए दूर दराज इलाकों से आते हैं ताकि वो इस पवित्र जल में एक स्नान कर सकें या एक डुबकी लगा सकें। आई फ्लो ऑल ईयर राउंड विच मेक्स मी पेरिनियल रिवर। Some rivers flow only when they receive water in rainy season, which make them seasonal rivers. जो नदियाँ साल भर बहती हैं उन्हें हम बोलते हैं पेरिनियल रिवर और जो नदियाँ केवल रेनी सीजन के टाइम पर बहती हैं उन्हें हम बोलते हैं सीजनल रिवर्स। I passed through rich forest full of wildlife including the tigers, barking deers, the Indian golden gecko and the red sandalwood trees. गोदावरी रिवर हमें बताती है कि मैं जहाँ से बहती हूँ वहाँ पर घने जंगल मौजूद हैं, बाघ हैं, हिरन हैं, छितली हैं और लाल चंदन के पौधे हैं। You have learned in the last chapter that fresh water sources like me are home to many plants and animals. तो पिछले चैप्टर में हम सबने पढ़ा था कि जो रिवर्स होती हैं वो इसका सोर्स होती हैं फ्रेश वाटर का, जो हेल्प करती हैं बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करने में और एनिमल्स को अपनी डे टू डे लाइफ में जो भी वाटर की नीड होती है उसको वो पूरा करती हैं। When I reach the sea, I spread out into many small streams that form a delta. My fresh water meets the sea. This place is called Koringa Mangrove Forest, where my journey ends. यहाँ पर गोदावरी रिवर हमको बता रहे हैं जब वो समुद्र से मिलने वाली होती हैं तो वो छोटी छोटी धाराओं में बट जाती हैं और ये छोटी छोटी धाराएं क्या बना लेती हैं? डेल्टा फॉर्म कर लेती हैं। डेल्टा क्या होता है? जब कोई नदी जो है वो समुद्र से मिलती है तो वो छोटे छोटे हिस्सों में बट जाती है और वहाँ पर एक ट्रायंगुलर लैंड हो जाती है जिसे हम डेल्टा बोलते हैं। हमारा साफ पानी था वो किस में मिल जाता है? खारे समुद्र में मिल जाता है। और कहाँ मिलता है? दैट इज कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट में, जहाँ पर हमारी गोदावरी नदी की जर्नी समाप्त हो जाती है। Since ancient times, people have always built their home near rivers or water bodies. Can you guess why? जल्दी से बताओ क्यों लोग ऐसा करते होंगे कि अपने घर जो है वो नदी के पास या किसी वाटर बॉडी के पास बना लेते होंगे? Do you know the many ways I support people every single day? I provide water to people. The water for all houses, schools and fields come from me. I not only help people drink, cook, wash, but also help them to grow food and make things in their factories. I also support many lives. My water is carried into pipes and canals and shared by many. यहाँ पर हमको बताया जा रहा है कि जो नदियाँ होती हैं वो पानी प्रोवाइड करती हैं, चाहे हमारे शहरों में हो चाहे हमारे गांवों में हो, वो हर जगह अपना पानी प्रोवाइड करती हैं। इवन कि जो भी हम पानी हमारे स्कूल्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी पानी हम अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी पानी हम अपने खेतों में इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है? नदियों से ही आ रहा है। वो भी हम पानी पीते हैं वो भी नदियों से आ रहा है। जो भी हम खाना बनाने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं या फिर हम अपने कपड़े धोने के लिए जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो सब कहाँ से आ रहा है? वर्स है उनसे ही आ रहा है। नदियों का पानी है वो हम फैक्ट्रीज में भी इस्तेमाल करते हैं और जो नदियों का पानी होता है वो हम पाइप्स और कैनाल्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं।
हैं। इमेज में देख सकते हो जो फार्मर हैं वो वाटर का यूज़ करके अपनी क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इको टूरिज्म मीन्स विजिटिंग नेचुरल प्लेसेस लाइक फॉरेस्ट, रिवर्स और माउंटेन्स टू एंजॉय देयर ब्यूटी, वॉच एनिमल्स और बर्ड्स एंड लर्न अबाउट नेचर विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट। इको टूरिज्म का मतलब होता है हम किसी भी प्राकृतिक जगहों पर जाएं, जैसे कि जंगल हो गए, हमारी नदियाँ हो गई, हमारे पहाड़ हो गए, और उनकी सुंदरता, उनके जीव जंतुओं को देखें, इनकी डाइवर्सिटीज़ को देखें और विदाउट उस नेचर को हार्म किए हुए, इसे हम बोलते हैं इको टूरिज्म। अब हम पढ़ने वाले हैं डैम्स के बारे में। डिड यू नो दैट देयर आर मोर देन डैम्स दैट स्टोर आवर वाटर सो पीपल कैन यूज इट इवन इन ड्राई सीजन्स टू ड्रिंक, ग्रो क्रॉप्स एंड मेक इलेक्ट्रिसिटी। क्या आपको पता है कि 900 से ज़्यादा डैम्स के वाटर को स्टोर करते हैं ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सकें ऐसे सीजन्स में जब बारिश नहीं होती है, अपनी पीने के लिए, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। बट हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंड टू मी व्हेन अ डैम इज बिल्ट? व्हाट हैपेंस टू द फॉरेस्ट, एनिमल एंड द पीपल लिविंग नियर मी? पर क्या आपने कभी ये सोचा है मुझ पर क्या गुजरती होगी जब आप एक डैम बना देते हो? उस फॉरेस्ट पर, उस एनिमल्स पर और जो भी लोग उस नदी के आसपास रहते हैं उन पर क्या गुजरती होगी? कभी आपने ये सोचा है? डैम लाइक अ जायंट वॉल blocks my flow and store water in large water body called reservoir. While this stored water helps many people, it also hurts land that was once home to animals and people. Many have to leave their homes and shift elsewhere when dams are built. डैम होता है वो एक बहुत बड़ी दीवार होती है जो मेरे बहाव को क्या कर देती है, रोक देती है। डैम होता है ये पानी को स्टोर करता है एक लार्ज वाटर बॉडी में, जिसे हम कहते हैं रिजर्वोयर। स्टोर वाटर है, ये हेल्प करता है बहुत सारे लोगों को जब नीड होती है ड्राई सीजन्स में, पर ये उन सभी एनिमल्स से और सभी लोगों से उनका घर छीन लेता है। अभी वो डैम बिल्ड हो रहा होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ से उन लोगों को शिफ्ट करके कहीं और जाना पड़ता है। When you open a tap, it is hard to imagine the journey that water has taken and the many sacrifices that were made so you could have it. That is why it is so important to use water wisely and never waste it. जब अपने घर के टैप को ओपन करते हो, आपने इतना कभी ध्यान ना दिया हो कि जो ये वाटर है, जो ये पानी है, वो कितने लोगों के सेक्रीफाइसेस के बाद हमारे घर में आ रहा है, कितने लोग। इसलिए हमें वाटर को बहुत सोच समझ कर यूज़ करना है और कभी भी इसको वेस्ट नहीं करना है। तो मोर पीपल एंड फैक्ट्रीज कमिंग अप नियर माय बैंक्स, वेस्ट प्लास्टिक्स एंड dirty water pollutes me. Sometimes I do not smell or look clean. Yet people use my water, which could make them sick. I wish I could tell them to help keep me clean and free from waste. गोदावरी रिवर हमसे कह रही है कि जो मेरी नदी का किनारा होता है वहाँ पर बहुत सारे लोग रहने को आते हैं और बहुत सारी फैक्ट्रीज़ वहाँ पर इस्टेब्लिश की जाती हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ का कचरा होता है, जो भी वहाँ का प्लास्टिक मटेरियल होता है, जो भी ऐसी चीज़ जो कि वाटर को पोल्यूट करे, लोग वहाँ पर सीधे रिवर में डाल देते हैं, जिसकी वजह से कई बार वो बहुत बुरा स्मेल करती हैं और बहुत साफ़ भी नहीं दिखती हैं। और कई बार क्या होता है, लोग इसी पानी को इस्तेमाल करते हैं। तो गोदावरी रिवर कहती है कि काश मैं उन्हें बता पाती कि ये जो पानी है इसका इस्तेमाल करके आप बीमार भी पड़ सकते हो, पर आपको बीमारियां भी हो सकती हैं। गोदावरी रिवर हमसे कह रही हैं कि काश मैं लोगों को बता पाती कि तुम मुझे साफ रखो और मुझ पर कोई कचरा मत डालो। One important way to do this is by creating less waste in the first place by using eco-friendly products. The fish, turtle and birds that live in and around me have nowhere else to go. Slowly, they are beginning to disappear. This makes me very sad. गोदावरी रिवर कह रही हैं कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं कैसी हो, इको फ्रेंडली हो, ताकि वो ईजिली जो है वो डिकम्पोज हो जाए। और गोदावरी रिवर हमसे कह रही है कि जो भी मछलियाँ, जो भी कछुए, जो भी चिड़ियाँ मेरे आसपास रहती हैं, उनको इस गंदगी की वजह से, इस पोल्यूशन की वजह से कहीं और जाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो सब मुझसे दूर जाते हैं और देखकर मुझे बहुत दुख होता है कि वो सब मुझे छोड़कर जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, यहाँ पर आपको लिस्ट बनानी है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होती हैं। Harmful things like chemicals or dirty soapy water can hide in river like me. So even when my water looks clean, it might still carry things that can hurt living beings. और यहाँ पर गोदावरी रिवर हमसे कह रही है कि हो सकता है कि बहुत सारे केमिकल्स और जो डर्टी सोप वाटर होता है वो मेरे नदी के पानी में कहीं पर हाइड हो जाए। फर्टिलाइजर दैट आई यूज टू ग्रो क्रॉप्स गेट वॉश डाउन इनटू माय वाटर. They make plants and other organisms grow very fast until they cover my surface like green blanket, which slowly start choking all the life inside me. It became hard for the fish to breathe. Also, my water became unsafe for people to drink. जो भी हम फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं वो क्या होते हैं, जैसे केमिकल्स ही होते हैं जिन्हें हम फैक्ट्री में बनाते हैं। तो जब भी हम उनका इस्तेमाल हम अपनी खेतों में करते हैं तो बारिश का जब पानी होता है, जब बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ वो भी बहकर कहाँ मिल जाते हैं, नदी में मिल जाते हैं, जिससे क्या होता है वो केमिकल्स नदी में साफ़ पानी में मिल जाते हैं और जो वहाँ की स्पीसीज़ है, जो भी वहाँ की
जो भी नदी में रहने वाले जीव जंतु हैं, वो जो फिश हैं, जिसकी वजह से जो फिश है वो वहाँ पर ब्रीथ नहीं कर पाती हैं और जो पानी है वो भी अनसेफ हो जाता है किसी एनिमल के लिए। आई मस्ट से दैट मेनी पीपल आर ट्राइंग टू हेल्प माई वाटर क्लीन इन प्लेसेस along my journey to people are working to stop waste from going into my water. Even small step you take helps me stay fresh and full of life. I pleased to see that efforts are being made to keep my water clean. तो यहाँ पर गोदावरी रिवर हमसे कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरे वाटर को साफ रखने की कोशिश करते हो, और जहाँ से मैं अपनी जर्नी शुरू करती हूँ वहाँ से ही लोग ध्यान रखते हैं कि मैं पल्यूट ना हो जाऊँ, मुझ पे कोई वेस्ट ना जाए। और आपका एक छोटा सा कदम मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है और वो मेरे पानी को पल्यूट होने से बचाता है और मुझमें जीवन भरता है। और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे पानी को साफ रखने के लिए प्रयास कर रहे हो। Most of the time, I float gently, helping life grow all around me, but I never forget that I'm powerful. When there is too much rain, I expand and became faster, deeper and bigger. इधर समय जो गोदावरी रिवर है बहुत ही शांत तरीके से बहती है और अपनी आसपास जितने भी एनिमल्स हैं उसको ग्रो करने में हेल्प करती है, पर वो कभी नहीं भूलती कि वो कितनी ताकतवर है। और जब बहुत ज़्यादा रेन होती है तो वो अपने आप को और बड़ा कर लेती है और तेज़ बहने लगती है और बहुत बड़ी हो जाती है। आई रोड थ्रू द लैंड फास्टर एंड वाइल्डर देन एनीवन कैन इमेजिन। और मैं जब बहुत बारिश होती है तब मैं बहुत तेज़ बहाव में बहती हूँ, मैं गुर्राती हूँ मैदानों में, और मैं इतना तेज़ बहती हूँ कि कोई सोच भी नहीं सकता है। दिस इज़ व्हेन आई कैन नॉट स्टॉप ओवरफ्लोइंग माई बैंक्स एंड फ्लडिंग लार्जेस्ट एरिया। और इसी वजह से मैं अपने आप को रोक नहीं पाती अपने किनारों को बढ़ाने में, और मैं अपने किनारों से भी ओवरफ्लो कर जाती हूँ, जिसकी वजह से बहुत बड़े इलाकों में फ्लड आ जाता है, बहुत बड़े इलाकों में बाढ़ जैसी हालात बन जाते हैं। When too much rain falls, all the water rushes into me and my expanding water flood houses, field and road, causing great damage and destruction. People and animals often have to leave their homes and stay safe. और जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो सारा पानी क्या होता है, मेरी नदी में आता है और मुझे और बड़ा बना देता है। जिस बाढ़ की वजह से पानी है वो घरों में, खेतों में, रोडों में बहुत सारा डैमेज, बहुत सारी क्षति पहुंच जाता है, जिसकी वजह से लोगों को और जानवरों को अपना घर छोड़कर भी कई बार सुरक्षा के लिए जाना पड़ता है। इस इमेज में आपको बताया गया है अगर हम लगातार पेड़ों को काटते जाएंगे तो और भी ज़्यादा फ्लड होने के चांसेस हैं, और भी ज़्यादा बाढ़ आने के चांसेस हैं। देयर इज़ अ लॉट फॉर पीपल टू वरी अबाउट when I flood in places, but when a river run dry, it causes great problem for people too. जब मुझ में बाढ़ आती है तो ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय बन जाता है, पर उससे भी ज़्यादा चिंता का विषय तब बच जाता है जब मुझ में सूखा आ जाता है, जब मुझ में पानी ही नहीं बचता है। टेक अ मोमेंट टू इमेजिन योर डे विदाउट वाटर, नॉट ईजी राइट। आप क्या अपना एक दिन बिना पानी के इमेजिन कर सकते हो? नहीं ना। What would you do if you had no water in your home for entire day? क्या करोगे अगर एक दिन के लिए आपके घर में पानी ही नहीं आएगा? तो कमेंट करके मुझे जल्दी से बताओ। What if there was no water for week? How would you bath, drink, cook or clean? Where would you go to find water? अब अगर आपके घर में एक हफ्ते तक पानी नहीं आए तो आप नहाओगे कैसे, कैसे खाना बनाओगे, कैसे साफ सफाई करोगे और कहाँ जाओगे पानी ढूंढने? ये भी कमेंट करके बताओ। And there is no availability of water for a very long time. Families may have to leave their homes and move to places where water is still available. This is not just for people, animals suffers too. Fortunately, I am perennial flow across the year, so I can continue to look after everyone's along my way. कि घरों में बहुत दिनों तक पानी ही नहीं आएगा तो आप ऐसी जगह जाओगे जहाँ पर पानी हो। तो ऐसी कंडीशन में केवल हम लोग ही नहीं, एनिमल्स भी सफ़र करते हैं, जितने भी जानवर हैं वो भी सफ़र करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पानी की ज़रूरत है। गोदावरी रिवर है वो एक पेरिनियल रिवर है जो कि पूरे साल बहती रहती है, जिसकी वजह से वो हर किसी का ध्यान रखती है। In some places, people use water ATMs, which are special machines that give clean water when you put in a card or coin. These steps help us to use water wisely and protect it for the future. तो कई जगह आपने रेलवे स्टेशन में है ना इस तरीके का वाटर स्टेशन देखा होगा, वाटर ATM देखा होगा, जहाँ पर आप कार्ड डालते हो या कॉइन डालते हो तो आपको पानी मिल जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है ताकि हम पानी का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर सकें और हम अपने पानी को बचा सकें। Thank you for listening my story, but I need help too. When you save water, plant a tree or stop waste from reaching me, you are showing me love. Remember, even small action can make a big difference. गोदावरी रिवर अब आप सभी को थैंक यू बोल रही हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनकी स्टोरी सुनी। गोदावरी रिवर आपसे एक हेल्प मांग रही हैं कि आप जो है वो पानी का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करोगे, किसी भी वेस्ट को किसी भी नदी में जाने से रोकोगे। आपका एक छोटा सा एक्शन, आपका एक छोटा सा स्टेप एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। हमारी गोदावरी रिवर की आपसे रिक्वेस्ट है तो कभी भी कोई कचरा नदी में न डालें और नदी को हमेशा साफ रखें, और अगर कोई कचरा डाल भी रहा हो तो उसे ज़रूर वहाँ पर मना करें।
तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इसकी एक्सरसाइजेज हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और आपको हमारे एक्सप्लेनेशन कैसे लग रहे हैं वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अच्छे लग रहे हैं तो भी आप बताएंगे, नहीं अच्छे लग रहे हैं तो भी आप हमें बताएंगे। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।